हम लोग कल जो प्रूफ किए थे इससे पहले, वो प्रूफ किए थे कौन चीज, अवतल दर्पण से मिरर फार्मूला। और आज जो है हम लोग के पास वो कौन सा फार्मूला है, लेंस फार्मूला। और जब इस लेंस फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो इस लेंस फार्मूला के अंदर भी वही वाला बात है कि हमें प्रूफ करना है कौन चीज, 1/v माइनस कौन चीज, -1/u = 1/f। याद रखने वाली बात है फार्मूला के अंदर कौन चीज कि जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें दर्पण वाला में यहाँ पे प्लस होता है 1 + v + 1 + u। लेकिन जब इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है 1/v - 1/u। तो इसके अंदर माइनस लगता है और उसके अंदर क्या लगता है, प्लस लगता है। हमें यही चीज जो है आज फिर से क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक लेंस लेनी है और लेंस लेने के बाद सारा जो हम लोग के पास कहां से कहां क्या बनेगा नहीं बनेगा उस चीज को पहले प्लॉट करते हैं, यानी दर्शाने का काम करते हैं। हमारे पास ये एक लेंस है। इस लेंस के अंदर देखो क्या हुआ है कि हम एक ऑब्जेक्ट लिए हैं और वो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, ए और बी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, ए और बी। ये ए और बी जो है ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट कौन सा लेंस, ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, इस उत्तल लेंस के सामने में एक बी, ए और बी नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ। इस ए और बी का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तुम बता दे कि 2f, कहाँ पे 2f1 और f1। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जैसे दर्पण के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना मान के हम f1 का दुगुना मानते 2f1 मानते हैं। हमारे इस दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट ए भी यहाँ पे रखा हुआ है जिसका इमेज यहाँ पर ए डैश और बी डैश जो है वो बन रहा है। क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश जो है वो हमारा बन रहा है। कहाँ पर, तो ए बी का यहाँ पर। पहली बात कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट सीधा है और यहाँ जो हमें मिल रहा है दर्पण वो क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। यहाँ से बताया जाता है कि जो दो किरण है, क्या वो किरण, दो किरण। एक किरण है तुम्हारा कौन सा, ये वाला। एक किरण जो है वो लेंस के समांतर गया है। एक किरण जो है वो लेंस के यहाँ पर एक किरण लेंस के समांतर गया है जो कि एक आपतित किरण है। और एक जो है वो लेंस के सेंटर से पास होते हुए किरण गया है जो कि आपतित उसी पे है और परावर्तित भी उसी पे है। तो जब इस पहला किरण का बात करते हैं जो यहाँ से एक समांतर गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गया था, क्या गया था, समांतर गया था। वो इस लेंस पर पड़ने के बाद इस लेंस से हम जानते हैं कि डेविएशन होता है। लेंस को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल जब डालते हैं तो जानते हैं कि नॉर्मल के नजदीक आता है कि नॉर्मल के दूर जाता है, ऐसा होता है ना। तो जब इसके अंदर नॉर्मल वाला वही वाला कंडीशन कि अंदर गया तो क्या हुआ, फिर अंदर से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, उस दौरान बताया जाता है कि ये जो है ये यहाँ से फोकस से होते हुए गुजरते हुए कुछ इस जगह पर कट करता है। तो यहाँ पर ये ये पहला किरण का परावर्तित किरण, ये कौन सा किरण, और यहाँ पर इसका भी एक परावर्तित किरण, दो को परावर्तित किरण यहाँ पर कट हुआ और कट होने के बाद ए डैश और बी डैश जो है वो क्या बनाया, हमारा इमेज बनाया। अब इसी चीज को प्रूव करना है कि ये कैसे संभव हो पाया या कैसे बन पाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ए बी से लेके यहाँ ओ तक की दूरी, ये जो ओ सेंटर है दर्पण का, तो ए से लेके ओ तक का सेंटर क्या कहलाएगा, यू, यानी ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी। ये एफ से लेके ये जो है वो तुम्हारा फोकस दूरी, कौन सा दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये बी डैश से लेके ओ तक कौन सी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये तुम्हारा क्या है, वस्तु दूरी। इस दौरान जब हम बात करते हैं तो क्या बताया जाता है कि हमारे लिए सबसे पहले ए बी, कौन सी, ये वाला भुजा, अगर ए बी वाला का बात करें तो यहाँ पर जो ओ एल ये वाला यहाँ से यहाँ तक रहता है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर है। आपस में क्या ये, यानी ये और ये इतना, ये एल मान लो यहाँ पर मान लेते हैं अगर, तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इस लेके अब यहाँ पर ये दोनों बराबर होने के कारण
हमारे पास यहाँ पर क्या बताया जाता है कि एक ट्रायंगल है ABO। कौन सा ट्रायंगल है? ABO। यानी इस ट्रायंगल को अब हम रूपांतरण करने का काम करें तो कुछ मेरे पास ऐसा ABO क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल ABO है। BO ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है और OA'B' ये वाला ट्रायंगल आपके लिए यहां से ये वाला ट्रायंगल हमारे पास है। यानी ABO और OA'B', A', B' और O ये दोनों आपस में क्या बताए जाते हैं? समरूप होते हैं। यानी ये ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है। कैसे? तो बताया जाता है कि ये प्रधान अक्ष है और इस प्रधान अक्ष को एक जो भुजा जो होता है, यानी ये वाला जो भुजा है इसको क्या करता है? कट करता है। और बताया जाता है कि ये और ये जो होते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर भी है 90 डिग्री और यहाँ पर जो है ये भी क्या है? 90 डिग्री। उस रूप से ये दोनों क्या होते हैं? आपस में ट्रायंगल समरूप है। उसके बाद बोला क्या गया है कि ट्रायंगल LOF2, L ये L O और F2, LOF2 यानी ये वाला ट्रायंगल को सबसे पहले ध्यान में रखना है। LOF2 यानी ये ट्रायंगल जो है ये, और फिर बताया क्या गया है कि F2A', F2A', यानी अब की बार जो है ये ट्रायंगल, पहले जो ट्रायंगल लिया गया था वो इस साइड वाला और इस साइड वाला, पहले जो ट्रायंगल लिया गया था वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बेसिस पे सेंटर से जो बन रहा था, सेंटर से ये वाला ट्रायंगल बन रहा था और सेंट्रल से ये वाला ट्रायंगल बना था। ये दोनों आपस में समरूप क्या? फिर जो क्या वो तुम्हारा कौन सा क्या यहाँ पर OLF2 यानी ये वाला डिस्टेंस और इस वाला यानी F2A', इन दोनों को क्या क्या आपस में समरूप क्या? क्यों? वही वाला बात कि इसके अंदर भी ये एक प्रधान अक्ष को ये वाले भुजा क्या करते हैं? कट करते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये भी कौन सी होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये आपस में ये बराबर होगा। तो बताया जाता है कि ये भी आपस में क्या है? यहाँ पे समरूप है। आगे जब बात करते हैं तो बताया जाता है कि यही दोनों ट्रायंगल समरूप होने के कारण हमारे पास AB यानी A और B इसका यानी AB का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट वस्तु की हाइट, ऊंचाई, और उसका बटे A', B' ये प्रतिबिंब की, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही इसका अनुपात यानी वस्तु के ऊंचाई का अनुपात बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात इक्वल टू, फिर क्या बोला गया? OA अगर बात करेंगे तो OA वस्तु की दूरी और फिर O और A' यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये जो है ये वस्तु की दूरी और ये जो है ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। यानी AB बटे A', B' इक्वल टू यानी ऊंचाई का अनुपात इक्वल टू दूरी के, चाहे वो वस्तु का दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब, उसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों क्या लिया गया? बराबर। अब देखो अब कैसे तुम बोल सकता, हम अगर कोना कोनी गुना करेंगे ना, कौन सी करेंगे? कोना कोनी, तो एगो का हाइट एगो का दूरी आएगा, एगो का हाइट और एगो का दूरी दोनों मिलके बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इसलिए के बताया जाता है कि इन दोनों का अनुपात जो होते हैं इसके अनुपात के बराबर होते हैं। यानी हाइट के, चाहे ऑब्जेक्ट का हाइट हो चाहे इमेज का हाइट हो, वो बराबर होंगे वस्तु के दूरी के या प्रतिबिंब के दूरी के अनुपात होंगे। यहाँ पर ये बोला गया इस दोनों के ट्रायंगल को देखते हुए। फिर बोला क्या गया है कि ट्रायंगल OLF2, ट्रायंगल OLF2 ये वाला ट्रायंगल और दूसरा कौन सी? F2A', इन दोनों के अंदर भी कॉमन समरूप होने के कारण क्या कॉमन आया? कॉमन ये आया कि इसके अंदर का अनुपात अगर हम देखेंगे तो वो OL यानी ये वाला ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट का ऊंचाई बराबर होगा किसका? OF2 का और F2 और A' का। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका इक्वल टू इसका दिया, ये हाइट बराबर ये हाइट, ये दोनों अनुपात लिया है कि वो ट्रायंगल जो माने थे उस ट्रायंगल से ये मेरे पास कंक्लूजन आया। दो ही चीज था,
पहले वाले ट्रायंगल का अनुपात ये लिया गया, दूसरे वाला ट्रायंगल का अनुपात हम ये लिए। पहले वाला का अनुपात यानी पहले, सीधी सी बात है, दिमाग को शांत करो और पता करो कि पहले जो था क्या क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट लिया बटे इमेज का हाइट लिया, इधर जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया, नीचे में इमेज का प्रतिबिंब का डिस्टेंस लिया, दोनों बराबर हुआ, दिमाग में आ गया। ट्रायंगल बना और हाइट को हाइट अपॉन हाइट और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों का अनुपात को क्या किया, बराबर क्या। दूसरा बार में क्या किया, यहाँ पर OL और F2, इसको इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में भी इसका हाइट बराबर इसका हाइट किया और ये दूरी बराबर ये दूरी किया, और इस रूप में हमारे पास ये है। अब इसी से या क्या बोला गया कि OL जो है कौन सी, AB के बराबर है ना, OL जो है वो किसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है ना, तो हम OL के जगह पे AB रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, और रखने के बाद हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि OL के जगह हम क्या मान के लेंगे, AB, और इस दौरान जब हम करेंगे तो बताया क्या जाता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है तीसरा। अब इन दोनों समीकरण को, ये मेरा पहला समीकरण था, ये हमारा दूसरा समीकरण था, इन दोनों समीकरण को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है कौन सी, OA, कौन सी, OA, यानी वस्तु की दूरी बटा OA डैश प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है किसका, OF2, यानी OF2 ये बटा A डैश F2, यानी ये और ये क्या हुआ, बराबर हुआ। तो OA इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो बन के आता है नया चीज, ये तीसरा इक्वेशन, इसमें OA ये हो गया, OF2 A डैश F2 के बारे में जब बात करते हैं, किसके बारे में, A डैश F2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A डैश माइनस OF2, यानी टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतने ना बचेगा, तो हम उसको इस फॉर्मेट में रख दिए। अब ये फॉर्मेट में हमें रखने के बाद अब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, अब उसके अंदर हमें साइन वो लेके, अब देखो एक बात बताते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो OA जो है वो कौन सा दूरी है, वस्तु की दूरी, तो क्या हम इसको U से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर OA डैश का मतलब ये क्या है मेरे पास, V है, प्रतिबिंब की दूरी, अगर हम इसका बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, F फोकस, OF2 क्या है, OF2 फोकस है ना, है फोकस का दूरी, और इसके अंदर का अगर बात करेंगे तो ये O डैश क्या है, क्या है, तो V और OF2 क्या है, माइनस है कि नहीं है, तो इसीलिए हम इस जगह पर वही चीज लिख दिए, ठीक। लेकिन अब ये चीज जो लिखे तो इसके अंदर साइन कन्वर्जन ऑब्जेक्ट के अंदर लेवे करते हैं माइनस, और ये कर दिए किए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, इस दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, और ये वाला चीज उसमें भी था, दर्पण में सेम, इसलिए कि इसमें ज्यादा ना है, क्या आएगा, UB प्लस UF बराबर BF आया। आने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, फिर से UVF से क्या करना है, भाग देना होता है, UVF से क्या करना होता है, और जब इसके अंदर UVF से भाग देंगे, ठीक, सब में UVF से भाग देंगे, UVF से भाग देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो पहले में क्या बचेगा, 1 बटे माइनस F प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे FF कटेगा तो U और E कटेगा तो क्या बचेगा, V बचेगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, U बचेगा। ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा हुआ। अब जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि 1 बाय V माइनस 1 बाय U, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और इसको करते हैं। फिर से एक बार हम बोलते हैं कि देख लो, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम ई लेंस का ई बनाएगी, फॉर्मूला बनाना है। बनाने के बाद जो है यहाँ पर पहले 2 ट्रायंगल है,
वो दो ट्रायंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल तुमको ऑब्जेक्ट से लेके लेंस का ये वाला ट्रायंगल लेना है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेना है। ये पहले इस दोनों ट्रायंगल को आपस में समरूप करके और उसके अंदर कुछ नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अनुपात, हाइट ऑफ इमेज का अनुपात इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, यानी कहने का मतलब हम अगर बात करेंगे तो एक साइड ऐसे लिख देंगे छोटा सा तुरंत, कौन सी हाइट के लिए ले रहे हैं, इधर कौन सी के लिए ले रहे हैं? डिस्टेंस, चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो कि इमेज का हो। और इधर जो है इन दोनों के अनुपात को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। दूसरा जो है हमारे पास ये और ये ट्रायंगल लेगा, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी आपस में समरूप करेंगे, तो ये वाला भुजा ये बराबर भुजा का अनुपात और ये वाला दूरी के अनुपात लेने के बाद हम उस दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास बनता है वो कुछ ये बनता है। क्या बनता है? ये, क्या है कि दोनों के अंदर से कॉमन लेंगे ना, तो ये चीज आता है। आने के बाद जो होता है हम इस जगह पे वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे और ये उसके बाद तो ये चीज तो आसान है ही, कोना कोनी गुना करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा और 5 मार्क आ जाएगा। तो